पर उसकी जो वो मैं कौन सी है, वो मन बुद्धि और देह वाली मैं है, उसके साथ वो कह रहा है ईश्वर। यही उसकी भूल थी। राम ने भी जाना कि वो ईश्वर है, लेकिन राम न मन को ईश्वर कहते हैं, न शरीर को ईश्वर कहते हैं, न बुद्धि को ईश्वर कहते हैं। तो राम एक आत्मज्ञानी थे। किसने कराया ज्ञान? बोले वशिष्ठ जी ने कराया। भले ही ईश्वर कोटि के थे, लेकिन एक बार स्थूल शरीर में आ जाओ तो प्यारे ये पूरी प्रोसेस तो फिर करनी पड़ती है। And part of the game है, it is part of the game. If you are born like a human, then you have to act like a human. मैं क्या है, मैं कौन है? तो मन बुद्धि इंद्रिय के संग में होकर के भी जो असंग है, और आनंदम तुरीयम चैतन्यम, वह आनंद स्वरूप है, और वो तुरीय स्वरूप है, वो चैतन्य स्वरूप है। त्वम पद लक्ष्यार्थ भवति, ये त्वम शब्द का लक्ष्यार्थ है। जब हम तू कह रहे हैं, तब इस तू में से आप देह मन बुद्धि को हटा के जानिएगा कि मैं आनंद स्वरूप हूं। शरीर को मैं मान के ना बोलने लग जाना हम आनंद स्वरूप है। मुझे याद है एक बार हम लोग बच्चे थे तो वेदांत का सत्संग सुन रहे, तो महात्मा जी ने सुनाया हम आनंद स्वरूप है, हम चैतन्य। और चैतन्य को पंजाबी भाषा में वो बोलते थे, तो वो कहते थे कि गुरु, गुरु कहाँ से बना? बोले गुर शब्द से, और गुर शब्द का अर्थ होता है चेतन। वो चैतन्य नहीं बोलते, पंजाबी में बोलते थे, कहते चेतन। तो मैं चेतन स्वरूप हूं, मैं जड़ नहीं हूं। और उनकी आदत थी 5, 6, 8 बार हमको रिपीट करवाते थे, चलो पीछे बोलो मैं चेतन हूं, मैं चेतन हूं, मैं चेतन हूं। हम लोग रिपीट करते रहते थे मैं चेतन हूं, मैं चेतन। फिर उन्होंने कहा यही चेतन गुरु है। गुरु हम किसको कहते? चेतन को गुरु कहते, जड़ को नहीं कहते हम गुरु। तो अब क्या हो गया? रेपिटेशन में क्या आ गया? हम गुरु हैं, गुरु हैं, गुरु हैं। तो एक लड़की जो मेरे से भी आयु में छोटी थी, वो अपनी मतलब क्योंकि उनके घर में सत्संग हो रहा था, मेरे साथ उसकी दोस्ती थी, हम दोनों बैठ के सुन रहे थे। सत्संग खत्म हो गया, हम लोग तो अपने घर चले गए, और वो पीछे से अपनी दादी को कहती इधर आओ। और जिस आसन पे वो महात्मा जी बैठ के बोलते थे, उसी आसन में जाके चढ़ के बैठ गई और कहती दादी टेक मत्था में ही गुरु। क्योंकि वो जब हम लोग जब उनको मिलते तो प्रणाम करते थे और फिर बैठते थे, तो कहती दादी अब तो मैं ही गुरु हूँ, तो मुझे ही कर तू प्रणाम। दादी ने कौन पकड़ के नीचे उतार दिया, बोले तू अभी कोई गुरु वुरु नहीं, नीचे उतर तू। तो कहती तुम्हें अक्ल नहीं आनी दादी, उन्होंने कह दिया है हम ही गुरु हैं। अब वो हम किसको कह रही है? देह को। किसको कह रही है? मन को। किसको कह रही? तो मुझे ये कहने में जरा भी संकोच नहीं है, जब ये बात कही जाती है कि कोई शरीर गुरु नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि शरीर गुरु है भी नहीं, गुरु तो आत्मस्वरूप है। पर इसका अर्थ कई लोगों ने यह बना लिया कि किसी मनुष्य को गुरु स्वीकार नहीं करना, कोई शरीर गुरु नहीं हो सकता। अरे पागल, ये ज्ञान जिस मुख से निकला था, वो मुख किसी शरीर का ही था या नहीं था? आप ये तो नहीं कह सकते कि जो पहले हुए बस वही गुरु थे, अब कोई गुरु हो ही नहीं सकता। ये तो नहीं कहना चाहिए। पर सत्य ये भी है कि हम शरीर को गुरु नहीं कहते। अच्छा, अब ऐसे समझो, थोड़ा मैं इसको मजाक में कह रही हूं अब ये बात। जब तुम मुझे गुरु कहते हो कि गुरु मां, तब ये कपड़ा गुरु मां है, ये हाथ गुरु मां है, ये पैर गुरु मां है।
किसको कह रहे हो? और एक शहर की बात है, मैं ऐसे आसन में बैठी, मेरे 2 बाल कुछ गिर गए होंगे, जैसे 1-2 बाल निकल जाते ना, तो 1-2 बाल ऐसे मेरे रह गए। हम सत्संग करके निकल गए। 10 दिन बाद मेरे तक खबर आई कि वो 2 बालों के पीछे बड़ी लड़ाई हो गई वहां पर। क्यों भी लड़ाई क्यों हो गई? कह रहे जो लोग स्टेज की साफ सफाई करते थे ना, तो 4 थी औरतें, बाल थे 2। वो कहे मेरे हैं, वो कहे मेरे हैं, वो कहे मेरे हैं, वो कहे मेरे हैं। उन 4 की बात सुन के और भी आ गए, बोले हमारे हैं। यानी हम नीचे सेवा कर रहे, इसका मतलब ये नहीं कि जो तुमको मिला वो तुम्हारा हो गया। बड़ी लड़ाई जम गई। मैंने कहा फिर बाल के लिए लड़ाई क्यों? कहानी और खुली। कहानी ये है कि वो कहते जी पिछले साल जब सत्संग हुआ था तो उनका बाल रह गया था, वो बाल हम बड़े प्यार से संभाल के घर ले गए। उसके बाद, पंजाबी में बोल रही हूँ, लहरा बहरा हो गई। मतलब कुछ पैसा आ गया, कुछ गाड़ी हो गई। तो दूसरे पूछे तो वो बड़े ना, वो कहते थे सब गुरुजी के बालों की मेहर है। तो कईयों के मन में आ गया कि अगले साल जब सत्संग हुआ और सब बोलेंगे हमें स्टेज की ही सेवा चाहिए, तब समझ नहीं लग रही थी कि सर स्टेज की ही क्यों मांग रहे हैं, बाकी नहीं सब दिख रहा। तो बोले ये अरे बेवकूफो, बाल गुरु है क्या? तो गधों की कोई कमी नहीं है, मेरे यहां भी बहुत से हैं। जो हमारा गुरु जी यहाँ बैठे थे, तो अब ये जगह है ना, बस यहाँ पे अब कोई नहीं बैठेगा। क्यों? बोले गुरु माँ यहाँ बैठे थे। क्यों? वो मेरी हो गई क्या? प्रेम भावना एक बात होती है, गुरु ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप आत्मा ही है, शरीर गुरु नहीं। अच्छा, ये शरीर जिसको तुम गुरु कह भी रहे हो, ये गुरु क्यों प्रतीत हो रहा है? क्योंकि यहां से ज्ञान आ रहा है। अगर यहां से ज्ञान न आता तब थोड़े ना बोलते गुरु। मजाक में एक और मजाक बोलते, बचपन में हम लोग जहाँ सत्संग सुनते थे वहाँ और भी लोग तो आते ही थे। तो वो पुरानी एक माताजी मिली, जो मैंने हमारे दूर से रिश्तेदार भी थी। तो कोई 5-6 साल पहले मेरे से उनकी मुलाकात हुई, यहीं आई हमें मिलने के लिए। तो वो कहते हम तो सत्संगी बहनें हैं। मैं हाँ जी बिल्कुल। नहीं वो होते ना ऐसे ऐसे कर करके वो बोले, तो बोले हम तो सत्संगी बहने हैं। मैंने कहा हाँ मामी जी बिल्कुल सत्संगी है, आप साथ में ही तो बैठते थे। कहते पर तू ऐसे कैसे हो गई? मैं अब ये क्या बात हुई, तू ऐसे कैसे हो गई? नहीं जो तुमने सुना वही हमने सुना, पर रंग तो तुझे ही लगा। फिर एकदम से उनको ख्याल आ गया होगा कि मैं तू करके बात कर रही हूँ, फिर तू का उन्होंने आप बना दिया, रंग तो आपको ही लगा, आशीर्वाद दो। मैंने 3 लेवल की उन्होंने बात कर दी। पहले वो मेरी बड़ी बन गई, फिर वो मेरी बहन बन गई, और फिर वो आप बन के गुरुजी बना दिया। पर क्या गुरु शरीर है? शरीर तो मरण धर्मा है। शरीर फिर राम का हो कि रावण का हो, कबीर का हो कि रैदास का हो, गुरु नानक का हो कि इस गुरु प्रीति हरि का हो, शरीर तो सबके मरेंगे। शरीर गुरु नहीं है, आत्मा ही गुरु है। जब हम गुरु कह रहे हैं तो यहाँ गुरु शब्द का अर्थ क्या है? चैतन्य। तो वही बात यहाँ कह रहे, आनंदम तुरियम चैतन्यम तुम पादा, तुम जो हो, तुम पद में ये सब आ रहे हैं, पर इसका लक्ष्यार्थ लेना है, लक्ष्यार्थ लेना है और कुछ नहीं लेना है। भाई अब ये बात क्या आ रही है, इसका अब लॉजिक क्या है, तुमको अब इस लॉजिक की तरफ लेके चलते। अथ महावाक्य अर्थ इदं तत्त्वमसि वाक्यं संबंध त्रयेन आखण्डयर्थ बोधकं भवति।
इस महावाक्य में, महावाक्य मतलब द ग्रेट सेंटेंस, अगर अंग्रेजी में हम करें तो ये हो गया द ग्रेट सेंटेंस विच विल गिव यू रियलाइजेशन ऑफ योर ओन ट्रू सेल्फ एंड ऑल्सो अबाउट गॉड और लॉर्ड और वट एवर। तत् त्वम, तत् मतलब ईश्वर, त्वम मतलब तुम, राइट। अब इसमें वो कहते हैं 3 शब्द आ रहे, त्रयेना, 3 शब्द आ रहे, तत्, त्वम और असि। कहते अब इन तीनों का जो सत्य है वो तुम्हें हम बताते हैं, इनका संबंध आपस में क्या है तुम्हें वो भी हम स्पष्ट करते। संबंध त्रयम नाम पदयो समान अधिकरणयम पदार्थयो विशेषण विशेषय भाव प्रत्येकात्मा लक्षणे हो लक्ष्य लक्षणा भाव च इति। ये फिर से अब विचार चंद्रोदय जिन्होंने ठीक से पढ़ा और याद है उनके लिए बड़ा आसान होगा इसको समझना। ये जो टेक्निकल बात है ये गीता में नहीं है, ये टेक्निकल बात सिर्फ विचार चंद्रोदय में ही है। वो कहते हैं 2 चीजों में कुछ संबंध होता है। संबंध किसी कारण से होता है। तो ये तत् और त्वम में क्या संबंध है और वो संबंध कैसा है? कोई भी वस्तु, जैसे ये फूल है मेरे हाथ में, तो ये फूल किस रंग का है? सफेद, पर कुछ पीला भी है इसमें, मैग्नोलिया का है, चंपा। अब सफेद रंग अपने आप में कुछ अलग चीज है। फूल कोई भी हो सकते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो 2 चीजें आ गई, एक फूल एक रंग। जब मैंने पूछा फूल तो आपने कहा ये सफेद रंग का फूल है, तो सफेदी का इससे रिलेशन बन गया। और उसमें पीलापन है तो पीले का भी रिलेशन इसके साथ बन गया। अच्छा, कोई पूछे कि ये जो फूल है ये बड़ा है कि छोटा, तो ये हम पूछ रहे हैं कि इसका गुण कैसा, व्हाट इज द फॉर्म, व्हाट इज द शेप ऑफ द फ्लावर। कुछ शेप आ गई इसकी, कुछ रंग आया इसका। तो फूल में क्या क्या गुण हैं? इसी गुण शब्द को हम दूसरी तरह कह सकते हैं, इसके क्या क्या विशेषण हैं। क्या है विशेष इस फूल में? कि जिसकी सुगंध बड़ी अच्छी होती है, और ये देखने में बड़ा अच्छा होता है, और ये छोटा ही रहता है, और इसका रंग सफ़ेद रहता है, और बीच में पीला रहता है, और इसमें 5 पंखुड़ियाँ होती। तो ये हम सब क्या बोल रहे हैं? इस फूल के विशेषण, इस फूल के विशेषण। जब हम कहते त्वम, तो इस त्वम का क्या विशेषण है ये जानना होगा। जिसे हम कह रहे तत्, उस तत् का क्या विशेषण है? तो माने एक तो विशेषण क्या है, दूसरा जिसको आप तत् कह रहे हैं उसका त्वम से संबंध क्या है। जैसे वो मुंबई में की तरफ कई लोग ऐसे बात करते हैं, वहां ये हो गया, कहाँ क्या हो गया? बोले वहां बड़ा राड़ा हो गया है। जब मैंने भी पहली बार सुना तो मुझे तो समझ नहीं आई। फिर मैंने पूछा भाई थोड़ा इसका अर्थ तो कर दो, व्हाट आर यू स्पीकिंग, कहाँ पर क्या हो गया और ये क्या बोला बात में राड़ा हो गया? बोले बड़ा झोल हो गया। हे भगवान, भाई अब झोल क्या है? फिर किसी ने मुझे समझाया कि ये जी जरा रुको, मैं जरा इससे पूछा क्या हुआ। वो कह रहे बांद्रा की रेड लाइट के ऊपर 2 लोगों की आपस में लड़ाई हो गई, वो मुक्काबाजी हो गई। तो वो कह रहा है कि वहां पर
दो लोगों की लड़ाई हो गई। मैंने कहा ये तो इसने कुछ भी नहीं बोला, इसे बोला वहां ये हो गया। व्हाट इज दैट? यहाँ एक है वो लड़की, उसको मैंने एक बार पूछा, मैं तो बड़े दिन बाद आई यहाँ पे, कहती वो घर में कोई ऑफ हो गए थे। मैं मतलब, वो कह रही मेरे मामा ऑफ हो गए थे। मैं ऑफ हो गए थे? वो मतलब मर गए थे। व्हाट इज दिस? बड़ी अस्पष्ट सी बात हो गई ना। तो संबंध तो समझा लो, संबंध क्या है उसको कुछ विशेषण तो दे लो, कुछ नाउन यूज कर लो, कि खाली ऐसे ही बोलते जाओगे वहां ये हो गया वहां वो हो गया। कहाँ क्या हो गया? वो मिले थे। मैं कौन? जिनके घर रहे थे। किन के घर रहे थे? वो अमेरिका में। मैं पर कहाँ? वो जो काले से हैं। हे भगवान, हाउ मेनी पीपल आई मीट जिनका रंग थोड़ा सा काला है। ऐसे कैसे समझ लगे? नाम क्या है? याद नहीं आ रहा। याद करके बता दो। नहीं अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। ही इज वेरी बैड इन नेम्स। और तो और जब फाइनली समझ लगी है किसकी बात कर रहे, मैं उसके घर में ना 8 दिन तुम रह के आए हो। हाउ कैन यू फॉरगेट हिज नेम? कहते नाम में क्या रखा है, नाम रूप सब मिथ्या। सच्चिदानंद को याद रखना चाहिए, नाम रूप को याद रख के क्या करना है? अस्ति भाति प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल। तो नाम रूप तो जंजाल है, तो जंजाल को क्या याद करना? अस्ति भाति प्रिय ठीक है। कुछ संबंध बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? जब आप कहते हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो अच्छा होना एक विशेषण हो गया। वो बहुत बुरी है, ये बुरा होना एक गुण हो गया, एक विशेषण हो गया। तो अब वो कह रहे हैं तत् और त्वम में विशेषण क्या है, संबंध क्या है, गुण क्या है, थोड़ा इसको तो समझ लीजिए। सी हाउ टेक्निकली इट इज गोइंग ऑन। लक्ष्य लक्षणा भाव किसको कहते हैं? व्हाट इज बीइंग इम्प्लाइड, हु इज इम्प्लायर। किसके बारे में कह रहे हो और क्या कह रहे हो? प्रत्यक आत्मा लक्षणयो हो। प्रत्यक मैंने क्या बताया? भीतर। तो आत्मा भीतर है, उसके क्या लक्षण हैं, उसका क्या भाव है, थोड़ा ये स्पष्ट करिए। तो वो बताते हैं समानादि करणयच विशेषण विशेषयता लक्ष्य लक्षण संबंध पदार्थ प्रत्यगात्मनाम। वो कह रहे किन्हीं दो शब्दों में आपस में एक संबंध होता है और वो दोनों एक दूसरे के गुण को वर्णित करते हैं। एक दूसरे के गुण को वर्णित करते हैं। अब इसमें ऐसा समझिए, दो चीजें एक सी हों, दो चीजें एक सी हों, तो दोनों में फर्क आप कैसे करेंगे?